आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसे हम दिलजीत दोसांझ के नाम से जानते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें हैशटैग दिल ट्रेटर कहने लगे हैं। यानी देशभक्ति वाला दिलजीत अब हैशटैग बॉयकॉट दिलजीत हो गया है। हाँ, वही दिलजीत जिसने फार्मर प्रोटेस्ट में लंगर बांटा था, वही दिलजीत जो अब सरदार जी 3 में हानिया आमिर को कास्ट करके शाइन से सीधा डिक्लाइन की ओर निकल गया है। मूवी के मेकर्स कह रहे हैं कि फिल्म बन गई फरवरी में। हाँ भाई, हम मान लेते हैं, लेकिन साहब ट्रेलर कब ला रहे हो आप? जब इंडिया पाकिस्तान के बीच माहौल गर्म था, पहलगाम अटैक हो चुका था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान के नेताओं की जुबान भारत को गालियों से रंगी हुई थी। उस बीच ट्रेलर में हानिया आमिर दिखी और पारा इंडिया। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसे हम दिलजीत दोसांझ के नाम से जानते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें दिल ट्रेटर कहने लगे हैं। यानी देशभक्ति वाले दिलजीत अब हैशटैग बॉयकॉट दिलजीत हो गए हैं। जी हाँ, वही दिलजीत जिसने मोहाली स्टेडियम में बॉर्न टू शाइन गाया था, वही दिलजीत जिसने फार्मर प्रोटेस्ट में लंगर बांटा था, वही दिलजीत जो अब सरदार जी 3 में हानिया आमिर को कास्ट करके शाइन से सीधा डिक्लाइन की ओर निकल गए हैं। दरअसल फिल्म्स के मेकर्स कह रहे हैं कि फिल्म बन गई थी फरवरी में। हाँ भाई, हम मान लेते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि आप ट्रेलर कब रिलीज कर रहे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच माहौल पूरा गर्म है, पहलगाम अटैक हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान के नेताओं की जुबान भारत को गालियां से रंगी हुई थी। उस बीच ट्रेलर में हानिया आमिर दिख रही है और पूरा इंडिया बोल रहा है, ओ भाई ये क्या है? फैंस बोल रहे हैं इतना बड़ा स्टार और इतना छोटा सोच। तो दिलजीत कह रहे हैं कि फिल्म पहले ही बन गई थी यार, अब क्या करें हम? तो ट्विटर पर बॉयकॉट शुरू हो गया है। रेडिट पर लोग कहने लगे हैं दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही पाकिस्तानी निकली है। वहीं FWICE बोल रहे हैं कि इनको बैन करो। नीरू बाजवा ने भी इंस्टाग्राम से अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। जबकि हीरोइन खुद प्रोमो से हट जाए तो समझिए फिल्म नहीं दिक्कत रिलीज हो रही है। वहीं सिंगर मिका सिंह बोल रहे हैं कि दिलजीत अब माफी मांग ले। वहीं राखी सावंत भी कह रही है कि अगर मैं होती तो हानिया की जगह ले लेती। अब ये बात अलग है कि राखी ने तो हद कर दी है, लेकिन उसने कभी देश नहीं बदला है। अब दिलजीत कह रहे हैं कि हानिया बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। भाई, प्रोफेशनलिज्म की इतनी भूख थी तो बॉलीवुड में एक्ट्रेस की लाइन लगी है। तापसी, कृति, शहनाज सब खाली बैठी हुई थी क्या? या इंस्टाग्राम रील्स देखकर आपने बस रोल दे दिया? और ये ओवरसीज रिलीज क्या है? इंडिया में पंगा और बाहर पब्लिक से पैसा, मतलब घर में आग लगी है और आप पड़ोसी के घर रसोई जला रहे हो। अब बात करते हैं जनता की। एक बंदे ने ट्वीट पर कहा कि दिलजीत को देख के लग रहा है कि वो अमृतसर का नहीं, अब इस्लामाबाद का सरदार है। तो वहीं किसी और ने कहा कि किसी ने लिखा कि ये बंदा कॉन्सर्ट में तिरंगा लहराता है और पर्दे में पाकिस्तान का झंडा फहराता है। रेडिट वाले तो मजे में थे। क्रॉस बॉर्डर लव तो सुना था, ये क्रॉस बॉर्डर करियर का नया जनर क्या है? और भाई, पाकिस्तान फैंस तो जैसे ईद ही मना रहे हो, बोल रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार हमारी हानिया के साथ काम कर रहा है। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि तुम्हारे पास मोदी है, हमारे पास दिलजीत है। और अब दिलजीत साहब अगली बार जब स्टेज पे चढ़ो और वाइब गाओ तो एक लाइन और जोड़ लेना कि वाइब करते हैं पर नेशन के मूड के अगेंस्ट नहीं। भाई, आप बहुत बड़े स्टार हो, बहुत प्यार किया है इस देश ने आपसे, पर ये देश भक्तों का है, हाइप का नहीं है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या दिलजीत की गलती क्रिएटिव चॉइस थी या करियर सुसाइड था? क्या आर्ट वाकई पॉलिटिक्स से ऊपर है या पब्लिक सेंटिमेंट से? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में। क्या दिलजीत की गलती करियर चॉइस थी या फिर करियर सुसाइड था? क्या आर्ट वाकई पॉलिटिक्स से ऊपर है या पब्लिक सेंटिमेंट ही सबसे बड़ी स्क्रीनिंग होती है? कमेंट में बताओ हैशटैग मिट्टी द दिलजीत या फिर पक्का पाकिस्तानी स्टार। वीडियो पसंद आया हो तो दिलजीत का नहीं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार हम सरदार जी 4 मिशन रावलपिंडी लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।